ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 5.4 विच इज़ रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। मीन्स इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी वी के दरमियान क्या रिलेशन आता है। हम पिछले 3 टॉपिक में पढ़ते आ रहे हैं एक ऑब्जेक्ट P को या पॉइंट P को जो O से कनेक्ट है एक रिजिड रॉड के साथ। रिजिड रॉड की जो लेंथ है वो बेसिकली R है, जो इसका रेडियस भी है। ये ऑब्जेक्ट आपका X एंड Y प्लेन में क्या करता है, मूव करता है, और इसकी जो डायरेक्शन आती है वो राइट हैंड रूल से हम निकालते हैं, जो हमने देखा था Z एक्सिस के अलॉन्ग आती है, जिसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। मीन्स हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, ये हम राइट हैंड रूल लगाया, हमारे जो कर्लिंग फिंगर्स हैं बेसिकली ये प्लेन की मोशन बता रही हैं, और जो हमारा थंब है ये बेसिकली डायरेक्शन बता रहा है नॉर्मल की। मीन जो हम डिस्प्लेसमेंट एंगुलर निकालते थे या वेलोसिटी एक्सेलरेशन में हमने देखा था कि राइट हैंड रूल से हमारी डायरेक्शन आ रही थी जो थंब के अलॉन्ग होती थी, एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड, क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड होती थी बेसिकली। लेकिन हमने ये भी देखा था कि इस सर्कल के जो छोटे छोटे पैजेस हमने डिवाइड किए थे इस तरह, जहाँ हमने P1 का नाम दिया था, देन P2 का नाम दिया था। हमने कहा था इन पॉइंट्स में जो हमारा ये एरिया है ये बेसिकली कर्व नहीं है बल्कि क्या है, स्ट्रेट पाथ है बेसिकली। मीन्स ये जो स्ट्रेट पाथ है यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो लीनियर है, और यहाँ पे जो डेल थीटा एंगल आ रहा है अंदर में, यहाँ मैं लिख देता हूँ डेल थीटा, ये बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती थी। बाहर लीनियर, यहाँ पे एंगुलर। फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो भी लीनियर होगी, यहाँ जो वेलोसिटी आएगी वो एंगुलर होगी। एक्सेलरेशन लीनियर आएगी, यहाँ पे एंगुलर आएगी। अब यहाँ पे हम यही चीज़ कंसीडर कर रहे हैं, हम एक मैस को या रिजिड बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं जिसकी लेंथ r है, रेडियस भी r है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ फिक्स है, जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है। ये रिजिड रॉड हमारा बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है, और बाहर ये जो पॉइंट P है हमारे पास, या जो ऑब्जेक्ट P है, ये बेसिकली लीनियर वेलोसिटी V के साथ क्या कर रहा है, मूव। ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है विद रेडियस r, क्योंकि रिजिड बॉडी की जो लेंथ है वो r है, जो इसका रेडियस भी है। और इस चीज़ को हमने, रिजिड बॉडी को हमने एक नाम दिया था रेफरेंस लाइन का। हमने कहा था पिछले टॉपिक में हमने चीज़ पढ़ी थी कि फर्दर जब हम इसे डिस्कस करें तो उसे रेफरेंस लाइन कहेंगे, और रेफरेंस लाइन P के क्या थी, परपेंडिकुलर थी। अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है आपके फिक्स है, मतलब ये जो पॉइंट है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन का, ये फिक्स है। जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी आपके पास, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकेगी क्योंकि ये फिक्स है। अब जब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो हम ओमेगा को कंसीडर कर लेंगे एज अ स्केलर क्वांटिटी। सब हम इसे सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, आपने याद रखना है ये स्केलर क्वांटिटी है नहीं। और जो लीनियर वेलोसिटी v है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो है ही हमारे पास एक स्केलर। अब हमने देखना है दोनों दोनों में रिलेशन होता है क्या बेसिकली। अब यहाँ पे लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। अंडरस्टूड सी बात है ये। अब हम इस सर्कल में ही देखते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट था P, रेडियस r, रिजिड रॉड की लेंथ और रेडियस। जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचता था इसे हम P1 का नाम देते थे, फिर यहाँ से यहाँ आता था इसे हम P2 का नाम देते हैं। हम कहते थे जो स्मॉल पैजेस हैं, स्मॉल जो आपके छोटे छोटे हिस्से हैं, ये कर्व के बजाय क्या है, एज अ स्ट्रेट पाथ है। तो यहाँ पे देखें जो आपके पास डिस्टेंस कवर हो रहा है वो बेसिकली डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। दो पॉइंट के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो आपका डेल एस होगा। लेकिन इन साइड आप देखते हैं यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो आपके पास क्या होगी, डेल थीटा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये बेसिकली रेडियस आर या लेंथ आर रिजिड रॉड के साथ मूव कर रहा है, तो आपके पास रिलेशन ये आ जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं किसी टाइम टी के साथ, यानी डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू आर
डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी, और यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं डेल टी अप्रोच टू ज़ीरो, हेयर आल्सो लिमिट डेल टी अप्रोच टू ज़ीरो। डेल टी जब अप्रोच टू ज़ीरो कर गया तो इसका मतलब हम इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, हम इसे एज अ इंस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। अब आपको पता है जैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी लीनियर, आर अपनी जगह, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी को ले आएगा, यहाँ पे ये थीटा आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखा था थीटा। यहाँ पे आपके पास रिलेशन आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ, क्योंकि आउटसाइड पे जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो 2 पॉइंट के दरमियान आ रही है, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। इन साइड जो एंगल बन रहा है वो डेल थीटा बन रहा है, जो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब ये डेल थीटा जो चेंज होगा किसी टाइम टी में, तो जैसे टाइम टी में ये डेल थीटा चेंज हुआ, यहाँ पे हमने लिख दिया ये डेल थीटा डिवाइड डेल टी, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ गई। और जैसे आपकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो किसी डेल टी के साथ चेंज होती है, तो क्या आ जाएगा वहाँ पे आपके साथ, डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी। ये चीज़ समझने के लिए आप गाड़ी के टायर को कंसीडर कर लें। गाड़ी के टायर में भी कुछ इसी तरह का सिस्टम वर्क कर रहा होता है। यहाँ पे आपके पास टायर होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होते हैं। आपका जो टायर होता है गाड़ी का, उसके जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो अब आपके कर्व के बजाय क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। कभी आपने गौर से देखा हो तो वो जो स्ट्रेट पाथ होते हैं वो बेसिकली बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, ये उनकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। लेकिन क्योंकि वो अंदर से फिक्स होते हैं एक रिजिड बॉडी के साथ, तो इस पॉइंट पे आके ये अगेन कर्व में घूम जाते हैं। उसके बाद फिर वो बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजिड बॉडी के साथ कनेक्ट होने की वजह से फिर कर्व में घूम जाते हैं। इससे होता ये कि आपका टायर एक सर्कुलर मोशन करता रहता है, और यहाँ पे जो लीनियर मोशन हो रही होती है उसकी वजह से आपकी गाड़ी आगे मूव करती रहती है। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ पे चलता है, तब आपकी गाड़ी आगे मूव कर पाती है। बाइक भी, साइकिल भी, आप सबकी एग्जांपल्स ले सकते हैं। यहाँ पे अब आपने देखा जो P1 P2 था, बेसिकली इन दोनों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट आई थी वो डेल एस के बराबर थी। और इन साइड आपने क्या चीज़ देखी, इन साइड आपने देखा जो OP आपकी रेफरेंस लाइन थी बेसिकली, वो क्या थी, वो डेल थीटा के साथ क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। मीन्स P1 से P2 पे गए या P से P1 पे गए तो आपके पास एंगल क्या आया, डेल थीटा। इस तरह यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, रिलेशन। अब आप देखें जो लीनियर वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो स्केलर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन बार बार क्या आ रही है, एक टेंजेंट बन रहा है। मतलब ये लीनियर वेलोसिटी बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन रिजिड बॉडी के साथ कनेक्ट होने की वजह से सर्कल में घूम जाती है। तो इस लीनियर वेलोसिटी को आप एक और नाम भी दे सकते हैं, उसका आप नाम क्या देंगे, टेंजेंट या टेंजेंशनल वेलोसिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक टेंजेंट में आ रही है। अब आपने देखा अगर रिलेशन एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी का, तो जब एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो फिर आपके पास एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन भी आएगी, यानी यहाँ पे उनका भी एक रिलेशन बनेगा। अब हम वही रिलेशन देखते हैं। अल्फ़ा से आप फेमिलियर हैं, ये एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल था, और ए से भी आप फेमिलियर हैं, ये लीनियर एक्सेलरेशन का सिंबल था। अब इन दोनों के दरमियान में ये चीज़ रिलेशन कैसे आएगा, यहाँ पे जो आपकी रेफरेंस लाइन है which is OP is rotating, जो ये रोटेट कर रही है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा के साथ, और जो आपका ऑब्जेक्ट बाहर वाली साइड है उसकी जो वेलोसिटी में डायरेक्शन की चेंज आ रही है या उसकी मोशन में इंक्रीज आ रहा है, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से उसके पास आ रही है लीनियर एक्सेलरेशन जो आपके पास ए है। तो आप देखेंगे वेलोसिटी में चेंज कैसे आ रहा है इन दो पॉइंट के दरमियान। यहाँ से यहाँ जो पॉइंट है आपके पास, उसके बाद डायरेक्शन में चेंज आए तो वेलोसिटी में चेंज आए, तो आप यहाँ लिखोगे डेल V इज इक्वल टू आर, रेडियस है वो अपनी जगह रहेगा, अंदर क्या आएगा, डेल ओमेगा। बेसिकली इस एंगल में डेल थीटा में जो चेंज आया था टी के साथ वेलोसिटी आई। अब वेलोसिटी में जो ये चेंज आया है दो पॉइंट के दरमियान, तो आपके पास क्या आ गया, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अगेन जब आप इससे भी डिवाइड करोगे डेल टी से,
अब आप इन्हें डिवाइड करेंगे डेल टी से और लिमिट पुट करेंगे जिसमें आपका डेल टी अप्रोच 0 कर देगा, यानी आप इंस्टेंट की बात करेंगे कि एक इंस्टेंट के लिए, लम्हे के लिए आप इसे देखना चाह रहे हो। तो इन दोनों को डिवाइड करने से आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन आएगी, यहाँ पे आर और अल्फ़ा आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब लीनियर वेलोसिटी को जब आपने टेंजेंशनल वेलोसिटी कहा था, क्योंकि उसकी डायरेक्शन टेंजेंट पे आ रही थी, तो एक्सेलरेशन के साथ भी आप टी लगा सकते हैं, जो बेसिकली आपका टेंजेंशनल एक्सेलरेशन हो जाएगी। इन दो इक्वेशन से आपको जो चीज़ क्लियर हुई है, या चीज़ जो आपने याद रखनी है, जो आपको क्लियर हुई है, क्योंकि आपके पास एक ये इक्वेशन आई है, दूसरी इक्वेशन आपके पास आई है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा बेसिकली, और ये आपको बताती है कि जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है, उसके जो पॉइंट्स हैं वो सेम है। मतलब सेम पॉइंट पे आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रही है, सेम पॉइंट पे आपकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज से एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, सेम पॉइंट पे आपकी एंगुलर वेलोसिटी से चेंज से एंगुलर एक्सेलरेशन आ रही है। लेकिन जो बाहर वाली साइड है आपकी सर्कल की, उसके जो पॉइंट्स में चेंज आ रहा है, ये जो बाहर वाला ऑब्जेक्ट P था बेसिकली, जो P1 पे यहाँ पे जाके P1 हो जाता था, यहाँ पे P2 हो जाता था, उसके जो पॉइंट्स हैं वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के वो सेम नहीं है। वो पहले और बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन जो इन साइड आपके पास एक रिजिड बॉडी थी R जिसकी लेंथ थी, उसके जो पॉइंट्स होंगे उनके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, उनके दरमियान में चेंज सेम पॉइंट्स पे है। अब यहाँ से आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं लीनियर और एंगुलर के लिए, लेकिन आपने याद रखना है एंगुलर इक्वेशंस के लिए अल्फ़ा विच इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट होना चाहिए, और लीनियर के लिए ए विच इज़ लीनियर एक्सेलरेशन विच इज़ आल्सो कांस्टेंट। तो लीनियर के लिए इक्वेशन बनी है आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 9th क्लास में आपने सॉल्व किया हो, ये लीनियर के लिए। एंगुलर के लिए वी की जगह ओमेगा, आई और एफ अपनी जगह रहेगा, ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा, अगेन ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन में चेंज आ जाएगा। आपने दोनों इक्वेशन में देखा फ़र्क कोई नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे वी ओमेगा आ रहा है, यहाँ एस तो थीटा आ रहा है, यहाँ पे ए और अल्फ़ा आ रहा है। ये सिंबल आपको बता रहा है कि ये इक्वेशन एंगुलर के लिए है और ये इक्वेशन लीनियर के लिए, अलोंग द लाइन अलोंग द सर्कल। बाकी आपने याद रखने की ये इक्वेशन वैलिड सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जहाँ पे आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो, यानी जेड एक्सिस के अलोंग जो आपका प्लेन घूम रहा था वो फिक्स होना चाहिए, क्योंकि फिक्स रहने से ये होगा कि आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है चेंज नहीं होगी, और आप इन वेक्टर्स को एज अ स्केलर कंसीडर कर सकोगे। तो ये आपका टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी कंसल्ट कर लेना है मुझसे।